ओके ओके गाइस। सो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, वो आई होप सबको क्लियर है। ओके, तो आज उसी का ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, बताने क्या डाउट था आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ नॉर्मल बुक। मैं आज एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद फिर आपके डाउट्स लेते हैं। ठीक है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कराना है। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 आपको करवाया था ना, तो आज ऐसा करते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी बुकलेट में से क्वेश्चन 20 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो गाइस हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक 10% से आपका रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस ऑफ द स्टॉक हमारा डेबिट साइड पे आएगा। 10% से रिड्यूस हुआ, तो 10% कितना होता है? 30,000 का 10% इज 3,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000 आ गई। सेकंड हमारा होता है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,400। तो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले 4,800 थे, और वो 4,800 से कम होके, मतलब 2,400 से कम हो गए। तो 4,800 में 2,400 से कम हुए, तो एक्चुअल 2,400 ही बच गए। तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,400 क्रेडिट साइड पे। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब कि उनकी वैल्यू जीरो हो गई। तो पहले पेटेंट्स कितने के थे? 7,400 के थे, उनकी वैल्यू जीरो हो गई। तो जो पेटेंट्स हो गए आपके, पेटेंट्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे आया 7,400। The claim against the firm or damages amounted to rupees 2,000 is now accepted। एक क्लेम था जो 2,000 रुपए का था, वो अब हमने कहा कि ठीक है, हम इसको पे ऑफ कर देंगे। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्लेम फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी इंक्रीज, तो डेबिट साइड पे। तो ये आपका क्लेम कितने का है? 2,000 का। तो गाइस ये सिर्फ चार एंट्रीज हैं जो हमारी चार एंट्रीज आएंगी। इन चार एंट्रीज के अलावा बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, वो वाली वैल्यूज आती हैं। आपका यहाँ पे आया आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,400, 12,400, और इसमें से 2,400 माइनस करा, दैट इज 10,000 रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, आपके पार्टनर्स कितने हैं? क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, divided in the ratio of 3:2। A and B divided in the ratio of 3:2। तो 10,000 को हमने 3:2 में डिवाइड करा, तो 6,000 एंड 4,000, ये दो जगह पे आपका सिंपल रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। ठीक है गाइस, ये क्लियर है सबको? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस।
ओके, तो इसके बाद हमारा जो सेकंड होता है, सेकंड हमारा इसके बाद गाइस होता है आपका एक मिनट रुको, एक मिनट। तो सेकंड हमारा जो है वो इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी 5 चीजें आती हैं। आप गिन के 5 चीजें लिखते हो पार्टनर्स कैपिटल में, ना उससे कुछ ज्यादा आएगा ना उससे कुछ कम आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर में सबसे पहले तो आता है आपका बैलेंस बीडी। ठीक है, तो जो हमारा ओल्ड दिया हुआ है, जो हमारी ओल्ड कैपिटल्स दी हुई हैं वो हमारी होती हैं बैलेंस बीडी। तो क्वेश्चन में आपकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, मिस्टर ए मिस्टर बी की। तो हमारा इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका आपका फॉर्मेट बनेगा कुछ ऐसे। दो आपके जो पार्टनर्स हैं वो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एंड एक आपका जो पार्टनर है वो न्यू पार्टनर है। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब कि एक्चुअली में आपका जो ओपनिंग कैपिटल है 40,000 एंड 35,000, जो आपका पहला सबसे पहला आइटम होता है। सेकेंड आइटम आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपको ऑपोजिट साइड पे आता है। ऑपोजिट साइड पे अगर आपका आएगा तो आप इसको रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से डाला बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये भी ओल्ड पार्टनर्स का ही आपका पैसा होता है। ठीक है, थर्ड हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स जो होते हैं, क्वेश्चन में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं, टोटल 7 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं। आपका लाइबिलिटी साइड पे 4 होते हैं एंड एसेट साइड पे 3 होते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दिया हुआ है, दैट इज योर जर्नल रिजर्व 18,000 का। तो गाइस ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा या न्यू पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ओल्ड, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का कमाया हुआ पैसा है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। कौन सी साइड पे बटेगा ये आपका, ऑपोजिट साइड में बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे बढ़ेगा। तो जर्नल रिजर्व को मैंने कितने का था 18,000, 18,000 को मैंने 3:2 में बांटा। तो 3:2 में अगर इसको बांटते हैं तो ये 18,000 डिवाइडेड बाय 5 आपका हो गया 3600, 3600 इंटू 2 7200 एंड 3600 इंटू 3 10,800। ठीक है, तो ये आपका जर्नल रिजर्व आ गया। तो हमारे कितने आइटम्स हो गए, बैलेंस बीडी हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हो गए। इसके बाद हमारा आता है जो नया पार्टनर आपका कैपिटल लाया। तो हम उसके लिए फर्स्ट लाइन जो है इस पे आते हैं, सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। तो सबसे पहले तो कैपिटल कितनी लाया 30,000, तो हमने कैश में कैपिटल में कितना डाल दिया 30,000। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री देखूं तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी हुई होगी कैश डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000, 30,000। तो सी की कैपिटल जो है वो क्रेडिट होनी थी और अपोजिट साइड में नाम क्या आना था कैश अकाउंट का। तो हमने इसको कैश को क्रेडिट में डाल तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में डाल दिया और उसमें नाम लिख दिया कैश। सेकेंड एंट्री जो हमारी इसकी होनी है वो हमारी होनी है ए डेबिट
बी डेबिट, ओ गलत 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 गलत, सॉरी। सेकेंड एंट्री जो होनी है वो हमारी होनी है टू प्रीमियम फॉर गुडविल ऑल्सो। प्रीमियम फॉर गुडविल भी आएगा यहाँ पे। तो इस एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है आपको 50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको दे रखा है 50,000 फॉर द फॉर्म। पार्टनर का शेयर कितना है, पार्टनर का शेयर है आपका 1/5। तो पार्टनर का गुडविल कितना हो गया 10,000। तो एक्चुअली में कैश कितना आया 30,000 प्लस 10,000 दैट इज 40,000। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कैश जो आया वो आया 40,000 और हम जिसमें से कैपिटल के नाम का आया 30 और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का आया 10। अब इसमें से अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री होती है वो सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, हमारी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 10,000 टू ए टू बी में हमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन। इन केस अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन होता तो जो हमारा ये ओल्ड रेशियो होती है यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो यही 3:2 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 10,000 में डिवाइड होगी 6,000 एंड 4,000। गाइस हमने लास्ट क्लास में करा हुआ था इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करा रहा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ए और बी को क्या करना है, क्रेडिट विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 4,000। 5 एंट्रीज हो गई। आपकी फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री हमारी हुई आपकी, फर्स्ट एंट्री जो हमारी हुई वो हमारी हुई आपकी बैलेंस भी 40,000 35,000। सेकेंड एंट्री रिवैल्यूएशन लॉस। थर्ड एंट्री डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। फोर्थ एंट्री कैपिटल जो आई वो आपकी 30,000 की आई। फिफ्थ एंट्री जो कि हम गुडविल ला रहे हैं, गुडविल थी आपकी 50,000 फॉर्म की, उससे उसका शेयर आया 1/5 दैट इज 10,000। उस 10,000 को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2 इसमें डिवाइड करा दैट इज 6,000 एंड 4,000 एंड उसको हमने प्रीमियम फॉर गुडविल में 6,000 एंड 4,000 में डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट? ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था यहाँ तक, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को डाउट होना चाहिए। ओके अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसके बाद इसका टोटल करते हैं। जब हमने टोटल करा तो जो सी है, सी का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही आ गया, बैलेंस सी डी 30,000 उसने जो 30,000 दिया था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, जो आपका ए और बी था, ए का टोटल कितना था 40 50 56,800 56,800 minus 6,000 is 50,800। बी जो था उसका कितना था 35 and 7 42 and 46 200 minus 4 42 200। It is called as balance CD या हम इसको क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, बट लिखेंगे इसको बैलेंस सीडी। है ये क्या एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल। हमारा आपका बिगिनिंग का क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल था 40,000 एंड 35,000। न्यू पार्टनर जब आया उसकी वजह से हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की एंड उन मॉडिफिकेशंस के बाद में जो एट लास्ट आपका क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है दैट इज 50,800 42,200 एंड 30,000। बिल्कुल क्लियर है सबको गाइस यहाँ तक? ठीक है ना, ओके। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था बैलेंस शीट, तो मैं बैलेंस शीट थोड़ा स्लो करा रहा हूँ। बैलेंस शीट आप देखना कि बैलेंस शीट किस तरीके से होता है।
बैलेंस शीट हम जो बना रहे हैं, हमने 11th में भी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट सेम उसी तरीके से बनेगी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होता। तो अभी के लिए ना गाइस एक चीज़ समझो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक्चुअल में हम ये जो वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए। अदरवाइज एक्चुअल में हम बिजनेस के अंदर कुछ भी वैल्यूज प्लस माइनस करते टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए वो कैलकुलेशन की जा रही है। तो जो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसको न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से ही बनाएंगे, बट ये न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से एक्चुअली में नहीं बनती हैं। ये सारी वैल्यूज रिवर्स होंगी और रिवर्स होके वापस तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगी, बट अभी के लिए हम वो नहीं करते। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में हमने पहले जनरल रिजर्व लिया 18,000 का और दो पार्टनर को दे दिया। अब ऐसे थोड़ी मैं बुक्स के अंदर से जनरल रिजर्व को खत्म कर दूंगा, फॉर्म तो चल ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमने जनरल रिजर्व लिया और दो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब हम नए पार्टनर को बोलते हैं कि भाई जनरल रिजर्व तो बनना जरूरी ही है 18,000 का, वो तो खत्म हो नहीं सकता। अब जो ए बी सी तीन पार्टनर्स है ना, हम तीनों को बोलते हैं जी आप तीनों लाओ। तो एक तरीके से समझो, मानो कि जर्नल रिजर्व पहले दो बंदों को मिला, मान लेते हैं बराबर बराबर है, तो 18,000 का जर्नल रिजर्व है। जब 18,000 का जर्नल रिजर्व इनको वापस मिला, तो उनको मिला किस रेशो में, 9,000 9,000, अभी इक्वल मानते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, बट फॉर्म के अंदर जनरल रिजर्व तो लाना बहुत जरूरी है ना, बिना जनरल रिजर्व के फॉर्म वर्क नहीं कर सकती। अब मैं जब जनरल रिजर्व लाया वापस 18,000 का ही, तो कितने पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर्स थे। एजम्पशन मानते हैं कि जो तीन पार्टनर्स हैं वो इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं, तो आपको कितना कितना लाना पड़ता, 6,000। एक्चुअल में ये होता है कि हम जो भी आइटम पार्टनर्स में बांट रहे हैं वो फॉर्म से खत्म नहीं होती है। हमारा मेन पर्पस होता है कि वो पहले दो हिस्सों में बढ़ती थी, अब वो तीन हिस्सों में बढ़ जाए। तो उसके लिए हम उसकी कैपिटल प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन वो बाद में होता है। अभी के लिए हम न्यू वैल्यूज के हिसाब से ही बैलेंस शीट को अपडेट कर देंगे। अदरवाइज नॉर्मली आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमने बांटा है वो दो में बटेगा और तीन लोगों से लेके सेम उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे पहले था, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम न्यू वैल्यूज के हिसाब से पूरी बैलेंस शीट को इवेल्युएट कर देते हैं। न्यू वैल्यूज के हिसाब से पूरी बैलेंस शीट की वैल्यूज को प्लस माइनस करके न्यू वैल्यूज के हिसाब से बना देते हैं। तो ठीक है, हमने कैपिटल से स्टार्ट करा। एक्चुअल आपकी न्यू कैपिटल्स कितनी है, तीन पार्टनर्स की 50,800, 42,200 एंड 30,000। 9 10 11 12 13 12 1,23,000। तो इस टोटल आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल आपका कितना हो गया, 1,23,000 का आपका कैपिटल हो गया। बैलेंस रुपीज में से बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब होता है, क्या मतलब, बैलेंस रुपीज में सेव बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब होता है अभिनव, मेरे को ये ना हिंदी में समझ में आ रहा है ना इंग्लिश में समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर क्वेश्चन पूछो। बैलेंसिंग फिगर, बीएफ का मतलब बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग कैपिटल इस वाले केस में। ओके, सो हमारा कैपिटल आ गया। अब हम ना जो हमारे ऑलरेडी बैलेंस शीट दी हुई है वो बैलेंस शीट को स्ट्रेट फॉरवर्ड टेपना है, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेपना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला आइटम देखा बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कैपिटल्स। तो जो सबसे पहले कैपिटल दिए हुए हैं हमने इसकी न्यू वैल्यूज ले ली। यस, जनरल रिजर्व ये तो बढ़ चुका तो अब तो एग्जिस्टिंग है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट कम टू क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं, क्या हमारी बुक्स में क्रेडिटर्स सेम वैल्यू के हैं गाइस, या हमने कुछ चेंज करा, प्लस माइनस करा था क्रेडिटर्स में, क्या हमारी बुक्स में क्रेडिटर्स सेम वैल्यू के हैं या हमने कुछ प्लस माइनस करा है।
सेम वैल्यू क्या है, रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं हुआ। जब रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम वैल्यू के क्रेडिटर्स 27,000 हमारे पास वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम इज बिल्स पेबल। क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है या सेम वैल्यू है? सेम वैल्यू है, तो एग्जैक्टली सेम उठ के आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो अभी के लिए हमने जो हमारी एक्चुअल ओरिजिनल में था ना, जो हमारी एक्चुअल में बैलेंस शीट में था, सेम हमने वही वाला बैलेंस शीट वाली आइटम्स को, सारे के सारे आइटम्स को दोबारा से लिख दिया। ठीक है, उसमें से जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो तो खत्म ही हो गया, तो उसको छोड़ दिया। बाकी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर चेंज है तो न्यू वैल्यूज के हिसाब से लिख देंगे, और चेंज नहीं है तो वापस वही जो ओल्ड वैल्यूज है उनको डाल देंगे। ओके, अभी मैं कैश को छोड़ रहा हूँ गाइस, कैश को छोड़ दो, ठीक है ना, कैश अभी हम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट कम टू योर डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने थे, 48,000। इसमें से प्रोविजन न्यू वाले कितने हो गए? जो आपके प्रोविजन थे वो पहले वाली बैलेंस शीट में 4800 माइनस थे, अब कितने रह गए? ईशान, जनरल रिजर्व जो है वो बढ़ गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो अब कुछ लाइबिलिटी थोड़ी बची जनरल रिजर्व की, तो उसको हमने कहीं नहीं लिखा, उसको हमने छोड़ दिया। जो डेटर्स थे, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थे, वो पहले 4800 थे। अब उसमें से बोला कि 4800 में से 2400 से रिड्यूस कर दो, हमने उसको रिड्यूस कर दिया। तो 4800 में से 2400 से रिड्यूस हो गए, तो एक्चुअल वैल्यू भी कितनी बची, 24। तो अब एक्चुअल में माइनस भी कितना करेंगे, 2400। कितना बचा, 45,600। ठीक है, देन कम्स टू योर स्टॉक। स्टॉक कितना है, 30,000। लेकिन क्या कुछ स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज हुआ है? मेरे को गाइस लिमिटेड बच्चों के मेरे को आंसर्स मिल रहे हैं, मेरे को सबके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं ग्रुप में, आपका मयंक हो गया, श्रेय हो गया, मेरे को इनके कुछ भी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस में आंसर करो, सिर्फ दूसरों बच्चों पे भरोसे मत बैठो, नंबर्स भी उन्हीं के आएंगे बना। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक था, स्टॉक कितने का था, 30,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, 3,000। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 27,000। ठीक है, पेटेंट्स। पेटेंट्स के साथ क्या हुआ, पेटेंट्स बिकम वैल्यूलेस, तो इन दैट केस उसको हम लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी कितने की थी, 20,400। एंड बिल्डिंग कितने से कम हो गई, बिल्डिंग पे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्डिंग तो सेम ही आपकी रही, कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रही, 20,400। ठीक है, तो हमने जो हमारी ओल्ड वाली अभी बैलेंस शीट थी, हमने एग्जैक्टली सेम ओल्ड वाली बैलेंस शीट को की वैल्यूज को टेपा है, और उसको न्यू वैल्यूज जो हैं उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली हमने वो वैल्यूज डाल दी। ठीक है, हमने कुछ भी और अभी चेंज नहीं किया। कैपिटल निकाल दी 3 बंदों की, क्रेडिटर्स देखे, बीपी, कैश अभी मैं बताता हूँ, डेटर माइनस प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, स्टॉक, न्यू वैल्यू, बिल्डिंग सेम था तो हमने कंटिन्यू रखा सेम। सो अब यहां तक तो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यूज आ। अब हमको देखना है कि क्या कुछ न्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज भी हैं जो मार्केट में कुछ आए या गए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एसेट्स लाइबिलिटीज हों जो जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में ना हो, बट नए वाली अभी इस साइकिल के अंदर वो एसेट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई हो। उसके लिए हम जो है हम देखेंगे अपना रिवैल्यूएशन। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमको न्यू प्लस माइनस होनी, ठीक है, और हम एडजस्टमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। अभी पहले मैं एडजस्ट रिवैल्यूएशन देखता हूँ। क्या स्टॉक हो गया, यस। पेटेंट पे काम कर लिया, यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे काम कर लिया, यस। क्लेम फॉर डैमेजेस पे काम कर लिया, नो। तो क्लेम फॉर डैमेजेस जो है वो एक आपका आइटम बचा है, जो आइटम हमने अभी तक नहीं लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि हम लाइन वाइज करेंगे।
अगर आप टेढ़ा मेढ़ा जो है वो डालते रहोगे तो उसके अंदर आपके आंसर्स कभी मैच नहीं करेंगे। हम लाइन वाइज डालेंगे तो लाइन वाइज में हमारे आंसर्स हमेशा मैच करेंगे। तो हमने लाइन वाइज में क्लेम फॉर डैमेजेस हम रह गया था, तो हमने क्लेम फॉर डैमेजेस लाइबिलिटी साइड डाला। क्लेम फॉर डैमेजेस कितना हमने डाला, 2000। क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब ये हुआ कि आपका एक डैमेज हो रहा है, आपका एक बिल्डिंग, आपने काम करा था, साथ वाले की बिल्डिंग टूट गई। जब साथ वाले की बिल्डिंग टूट गई तो साथ वाला जो है, जो साथ वाला है, साथ वाला आपका बिल्डिंग वाला बोल रहा है कि भाई मेरी बिल्डिंग टूट गई है, तो एक एक मिनट भाई। ओके ओके। सो इस केस के अंदर हमने, इस केस के अंदर हमने जो है आपका जो लाइबिलिटीज है वो डैमेजेस, जो क्लेम फॉर डैमेजेस हैं, क्लेम फॉर डैमेजेस की जो लाइबिलिटीज है वो वाली क्लेम फॉर डैमेजेस की लाइबिलिटी, मतलब हमने साथ वाली जो बिल्डिंग है वो साथ वाली बिल्डिंग को हमने कहा कि गलती से टूट गई। अब वो साथ वाली बिल्डिंग गलती से टूट गई तो उस केस के अंदर हमने कहा कि इट्स ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इस पे क्लेम करा, हम आपको लाइबिलिटी दे देंगे। बट ये वाली जो बिल्डिंग टूटी, जो साथ वाली बिल्डिंग टूटी है, ये वाली बिल्डिंग आपकी अभी टूटी। पुरानी बैलेंस शीट में इसका कोई लेना देना था ही नहीं। पुरानी वाली बैलेंस शीट जो है उसके अंदर इसका कोई जिक्र ही नहीं था। इस वजह से वो एक न्यू लाइबिलिटी बनी। फ्रेम क्लियर है? फ्रेम इज इट क्लियर? हेलो गाइस, सबको सुनाई दे रहा है? ओके। तो प्रेम क्लियर है अभी कि क्लेम फॉर लाइबिलिटी क्या होता है? ओके। सो हमने क्लेम फॉर लाइबिलिटी भी लिया। टू बी डबल श्योर हमने क्या करा, हमने टू बी डबल श्योर हमने जो है एक बार सारी की सारी एडजस्टमेंट्स और पढ़ ली। सारी की सारी जब हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी तो हमने देखा कि फर्स्ट एडजस्टमेंट पे काम हो गया, यस। सेकंड एडजस्टमेंट पे काम हो गया, स्टॉक रिड्यूस एंड प्रोविजन, यस। थर्ड एडजस्टमेंट पे हमने एंट्री कर दी, यस। फोर्थ एडजस्टमेंट पे एंट्री कर दी, यस। तो हमने सारी की सारी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स पे अगर हमने एंट्री कर दी है तो इस वजह से हम बोलते हैं कि यस फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सारी की सारी एडजस्टमेंट्स पे एंट्री हो चुकी। अब हम अगर बैलेंस शीट में सिर्फ एक आइटम बचा है जो हमारी अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई है, दैट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा जो आइटम बचा है उसकी कैलकुलेशन मैं बताता हूं अभी आपकी कैसे हो। गाइस, एग्जिस्टिंग कैश इन हैंड कितना था? एग्जिस्टिंग कैश इन हैंड कितना था? 24,000। ठीक है। तो हमने कहा कि एग्जिस्टिंग कैश इन हैंड हमारे पास था 24,000, प्लस हमारे पास कैपिटल कितना आया था? कैपिटल कितना आया था हमारे पास? 30,000। वो भी कैश में आया था। तो हमने कहा जी 30,000 हम ये और प्लस कर देते हैं। प्लस हमारे पास गुडविल कितना आया था? 10,000। वो भी कैश में आया था। हम कहते हैं जी वो भी ऐड कर देते हैं। जो चीज कैश में आई
वो प्लस कर दो, और जो चीज़ कैश से गई वो माइनस कर दो। तो आपका टोटल हो गया 30, 40, 50, 60, 64,000। आपका 64,000 का टोटल जो है आपका कैश आएगा। कैश आपको क्लियर हुआ कि कैसे आता है? अगर उसने कुछ ड्राइंग करी होती तो आप उस ड्राइंग को माइनस कर देते। अगर उसने कुछ और ओल्ड पार्टनर्स कैश लाए होते तो आप उसको ऐड ऑन कर देते। सिंपल सा लॉजिक कि जो ओल्ड कैश पड़ा हुआ है उसमें अगर कुछ लाए तो हमने प्लस कर दिया, और कुछ लेके गए तो हमने माइनस कर दिया। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, हम इसका टोटल करते हैं। तो टोटल करने के बाद में हमारा जो टोटल आएगा उसका एक बार आंसर निकाल के देखो आप लोग कितना आता है। 123, 150, 157, and इस साइड पे 45, 46, 110, 45। कुछ गलत है? इस साइड कुछ वैल्यूज रह गई गाइस। अच्छा सॉरी 20 है। हाँ ये भी इतने हैं, 1,57,000। ओके, सो इसमें हमारा 1,57,000 जो है वो हमारा आंसर मैच कर गया। तो हमने, एक बार मैं फिर पूरा बता रहा हूँ क्वेश्चन। हमने स्टार्टिंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मिनट रुको गाइस आप लोग। ओके, सो गाइस हमारा जो है, हमारा एक क्वेश्चन जो है वो है आपका, फाइन। सो गाइज हम ऐसा करते हैं, आज के लिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थोड़ा सा न्यूसेंस क्लास में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम चालू करते हैं वापस। और अ, हम जो ये क्लास है इस क्लास के अंदर आपको जो आज तक हुआ है, नेक्स्ट क्लास में अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक का आपका टेस्ट है। एंड देखते हैं कि कौन न्यूसेंस कर रहा है क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं उसका एक बार मोबाइल नंबर ट्रेस करके देन फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम यहाँ पे अपना करते हैं। और उसका मोबाइल नंबर जो भी न्यूसेंस कर रहा है मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है, तो लेट्स सी कि कौन कर रहा है। क्लियर? अगर कोई क्लास का ही अपना बच्चा है तो मेरे पास उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसी न्यूसेंस मत करो। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इसको चालू करेंगे। जो हमने अभी क्वेश्चन करा है आप बुक्स में से इसको क्वेश्चन करोगे तो सेम उसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड जो भी आपका ये क्वेश्चन है वो बुक में सेम इसी तरीके से लॉजिक से होगा। तो आप नेक्स्ट क्लास से 3-4 क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन ट्राई करके देखना। अगर किसी को डाउट आता है तो मेरे से नॉर्मली फ़ोन पे पूछ लेना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए एक बार यहीं तक वाइंड अप करते हैं। सॉरी कि आप क्लास में कर रहे हैं बट कोई बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्लास में क्रिएट कर रहा है। फाइन, ओके, थैंक यू एवरीवन। एंड आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं।